स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चिंता को कवर करने के लिए जो हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता न्यायोद्धा राहुल गांधी जी की जो चिंता देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उत्पीड़न की घटनाएं खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर लगातार बढ़ रही हैं और उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां तो भयंकर तरीके से बढ़ रही हैं। उन घटनाओं के ऊपर सरकारों का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना देखने में आया है और घटनाएं इतनी शर्मनाक हैं जो पूरे देश को शर्मसार करती हैं, पूरी दुनिया के सामने देश की इज्जत को चोट पहुंचाती हैं। मैं कुछ डाटा आपके सामने रख रहा हूं। एक सवाल जो पूछा गया था संसद के अंदर, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया था, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर साहब ने, और उस जवाब में जो घटनाएं एट्रोसिटी की अनुसूचित जाति जनजाति के साथ आप देखेंगे कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं। हरियाणा के अंदर 2017 में 762 एट्रोसिटी की घटना थी जो बढ़कर 2021 तक 1628 हो गई हैं। और वैसे भी डाटा 2022 के बाद का भी तक आया नहीं है। ये तो 21 तक का डाटा जो 22 में संसद के बीच में रखा गया, सदन के बीच रखा गया, ये वो डाटा है। मध्य प्रदेश के अंदर 5892 से बढ़ के एक साल की घटनाएं 7214 तक पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र में 1689 से बढ़ के 2503 घटनाएं हर साल ये बढ़ गई हैं। ओडिशा में 1669 से बढ़कर 2327 अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। राजस्थान के अंदर 4238 से बढ़ के 7524 एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में 11444 से बढ़ के 13146 एक साल में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में 96 से 123 प्रति ईयर एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ गई हैं। चिंता सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हो जाती है कि इस तरह की घटनाओं के बावजूद सरकारों का रवैया वो बेहद शर्मनाक है। अगर 2018 से 2021 का ही देखें डाटा, 3 साल के अंदर क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी 9.4% एससी पे और 9.3% एसटी पे 3 साल के अंदर एट्रोसिटी की घटनाएं, मतलब लगभग 10% का इसमें इजाफा हुआ है। और ऐसे में सरकारों का रवैया बेहद उदासीन है। सरकार का तो छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम लोग कोर्ट की शरण में जाते हैं। कोर्ट में जब ट्रायल के लिए केस जाता है और उसमें किसी को सजा होती है और हाई कोर्ट उसको बरी करे, और हाई कोर्ट ये कहते हुए बरी करे कि स्वर्ण जाति के लोग किसी अनटचेबल महिला के साथ रेप या गैंगरेप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सुपर कास्ट स्वर्ण जाति है, सुपीरियर कास्ट है। स्वर्ण जाति के लोग कभी भी अछूत महिला के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकते। ये फाइंडिंग खुद हाई कोर्ट की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2021 में एक जज साहब ने रेप के केस में मुलजिमों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अपर कास्ट के लोग अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकते। 1992 में भी इस तरह की जजमेंट राजस्थान में भंवरी देवी के केस में आई थी, जो सोशल एक्टिविस्ट थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और हाई कोर्ट ने यह कह के बरी कर दिया कि ये दलित जाति की महिला है, इसके साथ स्वर्ण जाति का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता। तो 1992 में हाई कोर्ट के जज का दृष्टिकोण, उसके भाव, उसकी मानसिकता ऐसी थी। और 92 से 2021 तक आते आते क्या बदला कि छत्तीसगढ़ में 2021 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जज भी सेम बात कह रहा है कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति दलित महिला के साथ, अछूत महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। इसी तरह की फाइंडिंग हाथरस के रेप केस में भी आई है। और लेटेस्ट एक जजमेंट आई है जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है,
किस तरह हाई कोर्ट के, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरह हाई कोर्ट के जजों का रवैया ये होगा, आम लोग तो जो पूरे राज्यों के अंदर जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं वो तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं वो जजेस की भी मानसिकता अगर जातिवादी होगी तो फिर न्याय मिलेगा कब। अभी एक लेटेस्ट में एक केस बताता हूं। ये लेटेस्ट केस उड़ीसा का है। उड़ीसा में श्री कुमेश्वर नायक और सीजी माली, ये दोनों लोग इलीगल माइनिंग के खिलाफ गांव के लोगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, इलीगल माइनिंग का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांव में माइनिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा गांव उजड़ जाएगा। और उनके प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने अतिक्रमण करते हुए फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद 9 मई, यही अभी पिछले महीने 9 मई 2025 को हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये उस जजमेंट की कॉपी है। ये ऑर्डर 9 मई को आया है और इस ऑर्डर के अंदर जज मुलजिम को बेल देते हुए, एक्यूज को बेल देते हुए कहता है श्री कुमेश्वर नायक ए सोशल एक्टिविस्ट, इसके बारे में हाईकोर्ट बेल देते हुए कहता है imposed a shocking condition directing him to clean the premises of the Kasipur police station every morning from 6 am to 9 am। यानी कि सुबह रोज एक्यूज 6 बजे से 9 बजे तक काशीपुर पुलिस स्टेशन में जाके साफ सफाई का काम करेगा। ये बेल की कंडीशन लगाई और पुलिस को डायरेक्शन दी, काशीपुर पुलिस स्टेशन shall provide the cleaning articles like broom, phenyl and other items to the petitioner so that he can clean the said premises. Violation of any of the above conditions shall entail cancellation of the bail। यानी कि हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट के जज साहब की भी मानसिकता जातिवादी है। कंडीशन भी बेल की लगाई। बेल में कंडीशन हमने भी देखी है। कंडीशन ये लगती है कि आप हर सप्ते आके थाने में हाजिरी दर्ज करेंगे या रोज करेंगे, आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को आप टेम्पर नहीं करेंगे, हैम्पर नहीं करेंगे, किसी गवाह पे दबाव नहीं डालेंगे, जो एविडेंसेस अवेलेबल है उसको टेम्पर नहीं करेंगे, आप विदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, पुलिस परमिशन के बिना आप जिले से नहीं जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस तो हमने देखी हैं, लेकिन हाई कोर्ट इस तरह की कंडीशन लगाए एक दलित युवक को बेल देते वक्त, और फिर जो कोई एक्यूज्ड है उसको फिर डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बेल देता है तो वो भी सेम कंडीशन लगाता है। वो भी यही कहता है कि भाई उसको सुबह 6 से 9 बजे तक 3 महीने तक जाके काशीपुर थाने में साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। मतलब जो जाति के प्रति जो भाव जज साहब का है, फिर आप आम आदमी से क्या उम्मीद करेंगे जब जज का ऐसा रवैया है। मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको गंभीरता से लें और इस तरह के सारे जजेस, सारे केसेस को कब वो ऑर्डर्स निकलवाएं और ऐसे जजमेंट देने वाले लोगों के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी तो संविधान विरोधी ऑर्डर है। संविधान में इस तरह के ऑर्डर करने का प्रोविजन तो नहीं है। और दूसरी दुख की बात यह कि एक के बाद एक, ये एनसीआरबी का डाटा है, 2018 से 2022 तक 35% इजाफा हुआ है SC ST एट्रोसिटीज में। 2018 से 2022 तक 35% एट्रोसिटी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और इसमें यह आ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एट्रोसिटी, लगभग 26% एट्रोसिटी केवल यूपी में है। जहां यूपी में वो कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? एट्रोसिटी की घटनाओं में आपका रवैया बड़ा नकारात्मक है। और मैं एक एक केस करके बताऊंगा। अभी छिंदवाड़ा की घटना है, ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, कल की है, कल ही सुर्खियों में आई है। इसमें छिंदवाड़ा में एक आदिवासी के ऊपर को पेशाब पिलाया गया गुंडों के द्वारा। जो दबंग लोग हैं उन्होंने आदिवासी युवक को पेशाब पिलाया। ये एकदम लेटेस्ट घटना है छिंदवाड़ा की। मध्य प्रदेश की घटना, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, ओडिशा में बीजेपी का शासन है, ओडिशा की घटना है। ओडिशा में एक व्यक्ति जो अपने
लड़की की शादी में वहां चलन है गाय कन्यादान में देने का, उसके पास तब पैसा नहीं था। अब उसकी शादी के बाद जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई और बच्चे को डिलीवरी के लिए अपने पीहर में आई, डिलीवरी के बाद वापस जाने वाली थी, तो उसने सोचा चलो अब मैं तब तो नहीं दे पाया, अब दे देता हूं। वो एक गाय और बछड़ा खरीद के लेके आया था। उसको रास्ते में गुंडों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल के हैं और 30,000 रुपये दो। उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो उसको बहुत बुरी तरह मारा। 2 लोगों को सर आधा गंजा करके उनको घास खिलाई, गंदा पानी पिलाया और 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल उनको चलवाया। उनके घुटने छिल गए। मैं खुद अभी 4 दिन पहले उड़ीसा में उस जगह पीड़ित परिवारों से मिल के आया हूं। इस तरह की घटनाएं होंगी तो देश एकजुट कैसे रहेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, धर्म खतरे में है, और दूसरी तरफ आप उसको अछूत कहते हैं, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं। कहां तो एक तरफ मंगलयान जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है, लेकिन सीवर में क्लीन करने के लिए आपके पास कोई मशीन नहीं है। सीवर में आप आज भी उसी दलित को उतारेंगे, सबको पता है उसमें जान जा सकती है। एक ये घटना है, ये तमिलनाडु की है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इलेक्टेड दलित पंचायत प्रेसिडेंट रिवील्स एंट्रेंस कास्ट बेस्ड हेट एंड बायस, यानी सरपंच को नीचे बिठा लिया दबंगों ने। सरपंच भी बन जाए, उसके बाद भी जाति की वजह से दबंग लोग जो अपने आप को ऊंची जाति का बोलते हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ करते हैं। मीटिंग में कुर्सी पर बैठे रहे पंचायत अध्यक्ष ने दलित महिला को फर्श पर बिठाया। ये देख लीजिए आप। ये अलीगढ़ की घटना है। मंदिर में गुब्बारे छू लेने पर 5 बच्चों को बुरी तरीके से मारा। अंबेडकर जयंती पर दलित युवकों की पिटाई, दिए करंट के झटके। ये देख लीजिए। ये 26 जून की लेटेस्ट घटना, दलित महिला के मिड डे मील बनाने पर बवाल, सरकारी स्कूल से 21 छात्रों ने नाम वापस लिया। अब बच्चों को कैसे पता है कि ये दलित है और दलित का हाथ का खाना खाना है नहीं खाना है? यानी माँ बाप भी क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? इस तरह देश को एकजुट रखेंगे? इसका मतलब आप हिंदू मानते ही नहीं है उनको। दलित आदिवासी को उत्पीड़न को आप जायज समझते, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो मनुस्मृति वाली है। आप देश के संविधान में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा नहीं करते। आप देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। जब तक सत्ता का संरक्षण ना हो तब तक इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में संरक्षण वो सत्ता का मिलता, तभी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। यह अलीगढ़ की घटना है। दलित युवक जो बारिश से बचने के लिए मंदिर में खड़ा हो गया और उसने देखा वो शनि मंदिर है, उसने उसको टीका लगा लिया अपने माथे पे। तो दबंगों ने उसको पहले मारना शुरू किया, पूछा मुसलमान है? उसने कहा नहीं, मैं तो दलित हूं, जाटव हूं। उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो मंदिर में बरसात से बचने को खड़ा हो गया और टीका लगा लिया, तो ये ऐसा कौन सा जुर्म हो गया कि आप उसको इतना बुरी तरह मारेंगे? क्या आप उसको मतलब हिंदू मानते ही नहीं है? एक घटना मैंने सुनी थी करीब 25 साल पहले। उस घटना में महाराष्ट्र के अंदर एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस का सब इंस्पेक्टर बारिश से बचने के लिए हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ा हो गया, तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो 25 साल पहले जो हम सुन रहे थे वो आज भी हो रहा है। देश में बदला क्या है? और ऐसे में ज्यादा शर्म तब आती है जब हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं पे सुनवाई के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन बनाया गया। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन में 6,02,177 कंप्लेंट्स आई हैं। ये मैंने डाटा निकाला है। और 6,02,177 में से 5,843 शेड्यूल्ड कास्ट के और 1,784 शेड्यूल्ड ट्राइब के केसेज हैं जिन पे उन्होंने कोई सुनवाई करी है। तो 6 लाख केस में से SC ST के दोनों के मिला के, दोनों कमीशन को जोड़ दो तो दोनों को मिलाकर लगभग 7,500, 6 लाख से अधिक केसों में से 7,500 केस में केवल सुनवाई की है और उसमें भी रिजल्ट नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाया किस लिए है? शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया किस लिए है? शेड्यूल कास्ट कमीशन में 2-2 मेंबर की पोस्ट खाली पड़ी है।
या तो आप कमीशन को खत्म कर दो, अगर आप उनको कोई पावर नहीं देना चाहते, आप उसका पूरा गठन तक भी नहीं कर रहे हैं और चेयरमैन समन करके उन पर कार्रवाई तक नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितने भी इस तरह की जजमेंट है जिसमें कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी के अंदर हाई कोर्ट एक्यूज को यह कह के बरी कर देता है ये अपर कास्ट का है, ये अछूत के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, या उनकी जजमेंट में जो इस तरह का भाव, जातिवादी भाव नजर आता है, कम से कम ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई गाइडलाइन ड्रॉ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ताकि कोई भी जज वो ये ना भूले कि उनको जो पावर मिली है वो देश के संविधान से मिली है और जज की कोई जाति और धर्म नहीं है। जज को सबूतों के आधार पे, कानून के आधार पर अपना जजमेंट देना है। अगर वो जज जातिगत मानसिकता या धर्म की मानसिकता से बैठेगा तो न्याय क्या देगा? एक तो उस पर हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको गंभीरता से लें। दूसरा, हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कमीशन को जो संविधान के तहत जो गठित है, जो उसको पावर दी है, वो उसका इस्तेमाल करे, उसका पूरा गठन हो। तीसरा, हम चाहते हैं जितने भी राज्य सरकार हैं वो गंभीर हो। दलित उत्पीड़न को, देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर चलना चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ने की साजिश है। जब जातिगत उत्पीड़न होगा और जाति की वजह से समाज बटेगा, समाज में नफरत जाति की वजह से फैलेगी, लोगों में भय का एक माहौल तैयार किया जाएगा। मैं खुद एक एडवोकेट के रूप में जब मैं एक टेररिस्ट की डेफिनेशन पढ़ता हूं, टेररिस्ट का मतलब जो टेरर पैदा करे, तो अगर कोई दबंग जाति का व्यक्ति किसी दलित जाति के व्यक्ति को या महिला को मारता, पीटता, उत्पीड़न करता और उसको टेरर पैदा करता है, इट अमाउंट्स टू टेररिज्म। ऐसे लोगों को एक तरीके आतंकवादी के रूप में की तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों में डर पैदा हो कि अगर आप जातिगत उत्पीड़न करेंगे तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। ये डर पैदा हो कम से कम, तब जाके हम समझते हैं कि कुछ इस पे दबाव बनेगा ऐसे लोगों पे, ऐसे गुंडों पर जो आए दिन इस तरह की घटनाएं करते हैं। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये बात सरकार के पास तक भी जानी चाहिए और पूरी देश की जनता तक जानी चाहिए। लोगों को एटलीस्ट समाज में जो अग्रणी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपना पार्ट प्ले करें, जो सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर मैं देखता हूं आरएसएस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आता। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कभी आरएसएस या उसके संगठन, जो सिस्टर कंसर्न संगठन है, वो कभी धरने प्रदर्शन करते नहीं दिखते। तो झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इन संगठनों को। या तो वो समाज के बीच से इस तरह की नफरत को खत्म करने के लिए आगे आए, अन्यथा इसी तरह चलता रहा देश में, इसी तरह अगर नफरत बढ़ेगी, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ेंगी, तो फिर पूरे समाज को एकजुट रखना बड़ा मुश्किल होगा और ये देश की एकता, अखंडता के लिए भी खतरा होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हर साल 50,000 से ज्यादा एट्रॉसिटी केसेस रजिस्टर होते हैं दलितों के खिलाफ एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से। तो मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं, करीबन 6.5 लाख केसेस मोदी सरकार के अंदर में हो गए हैं। तो ऐसा क्या होगा, कब होगा जब मोदी सरकार इसको इसके ऊपर संज्ञान लेगी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, जब उनकी तह में जाते तो ज्यादातर का कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निकलता है। तो उस राजनीति के, गंदी राजनीति के चलते मुझे उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कोई ठोस कार्रवाई करेंगी। इसीलिए उत्पीड़न की घटनाएं मोदी जी के टाइम पर और ज्यादा बढ़ गई हैं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।